बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त को मेरी आपसे कश्मीर के हवाले से तफसीली बात हुई थी और मैंने ये बताया था आपको कि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जिसको मैंने ट्रम्पी वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं वो इस रीजन में अपना काम कर रहा है। और ये जो असरात हैं जो इस वक्त रीजन में, इस खत्ते में हमें नज़र आ रहे हैं, ये उसी के असरात हैं। एक ग्रेट गेम है जिसका पाकिस्तान हिस्सा बन चुका है और हम चाहते या ना चाहते हमने इसका हिस्सा बनना था और हम इससे बच नहीं सकते थे। तो हालात ऐसे बने या बना दिए गए। ये तो मैंने बता दिया था कि कश्मीर एक ऐसा मसला है कि जो मुसलसल मैं अभी मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी और डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलम्स में, ब्लॉग्स में, किताबों में ज़िक्र है कि जो अगर क्लिंटन साहब भी इस हवाले से कह चुके हैं कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन ख़त्ता है और ये कब का वो कह चुके हैं, लेकिन हम इस पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, गौर नहीं कर रहे थे। हमें उलझा दिया गया अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, सियासत में, और जो इंटरनेशनल मसाइल थे उससे तवज्जो हमारी हटा दी गई। लेकिन अब ये कह लें ख़तरा हमारे दरवाज़े पे दस्तक दे रहा है और कश्मीरियों ने ख़ुद से ये साबित कर दिया है कि वो उनमें जो जज्बा हुर्रियत है उसको दबाया नहीं जा सकता। लाखों फ़ौजी वहाँ बैठे हैं, इसके बावजूद जो उन्होंने 3 हफ़्ते के दौरान कर दिखाया है, सलाम है उन पे, उनकी हिम्मत पे सलाम है, उनकी कुर्बानियों को सलाम है। और मैं हैरान होता हूँ कि भी तसव्वुर उम्मा का जो तसव्वुर है, ये उस वक्त एक ज़रूरत थी जब एक, देखिए हम इस दुनिया को अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको लॉजिकली हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं। एक तो ऐसा दौर था जब दुनिया में एम्पायर्स थी और प्री कॉलोनियल उसको हम पीरियड कह सकते हैं। उसमें देखें वो दौर था, उसमें ये उम्मा का तसव्वुर जो है, ज़ाहिर इस्लाम में तो उम्मा का तसव्वुर है और वो था भी। लेकिन अब उस उम्मा के तसव्वुर के बावजूद 1492 में जब, चूँकि मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ और हिस्ट्री के साथ चलता हूँ, तारीख़ हमें सिखाती भी है, बताती भी है और उससे आप मुस्तक़बिल की प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं क्या हो सकता है। कि 1492 में जब सुल्तान अबू अब्दुल्ला ने अल-हमरा के महल्लात को आखिरी दफ़ा देखा, रो पड़ा। जब उसकी वालदा ने वो तारीख़ी जुमला कहा कि चूड़ियाँ पहननी चाहिए तुम्हें, अगर तुम मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके तो औरतों की तरह आंसू मत बहाओ। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया जो है वो उसका जो है उसका अरूज की तरफ वो बढ़ रही थी, वो भी मदद को नहीं आ सके। उम्मा उस वक्त भी थी, मराकश से भी कोई मदद को नहीं आया, कोई मदद को नहीं आया उस वक्त। हत्ता कि फर्डिनेंड ने जो वादा किया था अब्दुल्ला, सुल्तान अब्दुल्ला से, अबू अब्दुल्ला साहब से, कि हम मुस्लिम जो सकाफ़त है उसे ख़त्म नहीं करेंगे, मुसलमानों को आज़ादी होगी अपनी इबादत करने की। लेकिन जस्ट 2 साल बाद ही, 3 साल बाद ही उन्हें कहा गया या तो ईसाई हो जाओ या स्पेन से, उंदलस से चले जाओ। कहाँ थी मुस्लिम उम्मा 1492 में? उससे पीछे चले जाएं, बगदाद तबाह हुआ, ख़त्म हो गया। हलाकू जब बगदाद को रोनने की तरफ बढ़ रहा था तो हम तो उस वक्त आपस के यही जैसे आज इंटरनल हमारे मसाइल हैं उसमें उलझे हुए थे। ठीक है, तो उससे पहले चंगेज़ के ज़माने में जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह वो अपना काम उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके लाकू के दादा ने, चंगेज़ ख़ान ने, कोई मदद को नहीं आया।
यहाँ सुल्तान इल्तुतमिश थे, रज़िया सुल्ताना के जो वालिद थे, गुलामा ख़ानदान बरसर इक़्तिदार था, उन्होंने भी अपनी जान छुड़वाई। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह जब उनसे मदद लेने गया तो उन्होंने कहा जाओ भाई, उस वक्त मुस्लिम उम्मा कहाँ थी, अपनी जान बचाई उस वक्त। उसने कहा हमें हिंदुस्तान में तो सुकून से हुकूमत करने दो, वरना हुआ तातारी इधर भी आ गए तो फिर हमारा यहाँ कुछ नहीं बचना। तो अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह जो उसका बाप था जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह का, वो उसको उस ख़तरे को नहीं समझ सका और जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह आखिरी दफ़ा तारीख़ के जब वो सफ़ात में गुम होता है तो कहता है कि मैं तकदीर से नहीं लड़ सकता, मैं हर चीज़ से लड़ सकता हूँ। उसको नहीं पता वो कहाँ गया, कहाँ थी मुस्लिम उम्मा उस वक्त। तो ये जो उसके बाद जब दिल्ली का उधर से चला है ईरान से, वो शख्स है, वो तो था ही मुसलमान, मोहम्मद शाह रंगी जो शहनशाह हिंद थे, वो कह रहे थे कि अनूस दहली दूरस्त। तो ये तो बहुत अरसा से ये सिलसिला चल रहा था, अरसे से ये गेम चल रही थी और ये पाकिस्तान के बारे में बहुत दफ़ा बताया जा चुका था कि ये होगा, ये नहीं होगा। हमने अच्छा किया था चाइना की तरफ जाके, हमारी पिछली पॉलिसी बहुत बेहतर थी, चाइना, सी पैक और ये सारा बहुत बेहतर था। लेकिन अफसोस कि गेम फिर पलटी है और अब इस पे जो कह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा जो है वो कहाँ है, मुस्लिम उम्मा नसीम हिजाज़ी साहब के नावलों में थी और उनकी वफ़ात के साथ ही मुस्लिम उम्मा का जो तसव्वुर हमारे अज़ान में है वो नहीं है इस वक्त। ये नहीं कि मुस्लिम उम्मा है नहीं, मुस्लिम उम्मा एग्ज़िस्ट नहीं करती, मुस्लिम उम्मा एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन उसको वो तस्बीह के दानों की तरह बिखर गई है। वो तस्बीह नहीं है, वो बिखरी हुई है, उसके दाने बिखर चुके हैं। तो वो इकट्ठा कौन करेगा, तो ये मसला है। तो अभी हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है। और भाई अक़वाम मुत्तहिदा, मैं वो पोस्ट पढ़ के परेशान हो रहा हूँ। कुछ लोग तो कह रहे हैं गोया अभी हम इतने मज़बूत हैं, होंगे, हम हैं मज़बूत, लेकिन सपोज़ अगर हमारी अफवाज जो हैं वो दिल्ली को कैप्चर कर लेती हैं, दिल्ली पे पहुंच जाती हैं, तो वो उनके पास जो हम कहते हैं कुछ एटम बम हमारे पास हैं, कुछ उनके पास हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, तो वो बस आराम से मुस्कुराते रहेंगे, देखते रहेंगे कि वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं पाकिस्तान में। वो क्या करेंगे? ये कहना बड़ा आसान है, ज़रा देखें इसका ये होगा क्या। दिल्ली तक कैसे, लाल किले में परचम कैसे लहराएंगे आप? और वो भी ये जो सोच रहे हैं इस किस्म की अप्रोच, तो वो भी उनकी भी ये बिल्कुल इंतहा पसंद अंदाना जो अप्रोच है वो गलत है। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जंग का ख़तरा तो यहाँ है, और छोटी सी जंग का कहा जा रहा है कि एक महदूद जंग शायद करवाई जा सकती है ताकि इस रीजन में जो 60-70 साल से जो कॉलोनियल दौर का जो साम्राज्यी दौर था हमारा इस रीजन में, जो उसके असरात हैं, फिर पोस्ट कॉलोनियल दौर जो है, ये पोस्ट कॉलोनियल एरा है। यूरोप ने अपने जो तारीख दौर है उससे बहुत सीखा, उससे फिर वो जो उसने एक चर्च को खैराबाद कहा, उसके बाद उसने रेवोल्यूशन उनके अंदर आया, उसमें उनके लिटरेचर में नज़र आता है। फिर हमें उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उनकी सोच पूरी की पूरी बदल गई है। वो इकॉनमी के थ्रू वो दुनिया को तस्खीर कर रहे हैं। फिर वो जो तमाम ममालिक यूरोप के आप देखें कि जो आपस में लड़ते रहते थे, आप देख लें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है, हॉलैंड है, ये सारे ममालिक आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने समझ गया कि ये फ़ायदा कोई नहीं है इसका। यूरोपीय यूनियन का तस्वर उनके पास आया। तो ये सोफिस्टिकेटेड पोस्ट कॉलोनियल जो दौर है, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद इंसानियत ने सीखा, लेकिन जो हम कॉलोनियल दौर में ही लगता है जी रहे हैं, हम उसके जो पोस्ट कॉलोनियल जो इफ़ेक्ट्स हैं इतने ज़्यादा हैं हमारे अंदर, कॉलोनियल इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम
उस माइंडसेट से, स्टीरियोटाइप माइंडसेट से बाहर नहीं आ रहे। कश्मीरी अपना काम कर रहे हैं। कश्मीर जो है इस वक्त दुनिया का मरकज़ बना। बीबीसी ने रिपोर्ट किया, बीबीसी मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी वो रिपोर्टिंग का हक अदा कर रहे हैं इंटरनेशनल जो इदारे हैं इसके ख़बरों के, और वो बता रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीरी, और वाकई इसमें अभी बात आज हुई कि इसमें मुत्तहदा अरब अमारात के जो उन्होंने उनको मोदी को दिया है, उससे पहले शाह अब्दुल्ला से उन्होंने लिया। तो ये कोई मेरे लिए तो अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तारीख़ का स्टूडेंट। तो उम्मा वो अपने नेशनलिज्म को, कौमियत को देखते हैं। अरब कौमियत का वो बात कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं। लेकिन हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे थे और जी रहे हैं कि अभी हमला हम कर देंगे, वो हम पे हमला कर देंगे। हम अभी तक वो उस दोनों कौमें, दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो अभी तक उससे बाहर से नहीं आ सके, उस एक डायलेमा में बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है, कश्मीरी अपना काम कर रहे हैं, उनका जज्बा हुर्रियत जो है वो दुनिया को चौंका दिया उन्होंने। और वो मेरा ख्याल है अगर कोई वही कुछ करेंगे तो कुछ करेंगे। हाँ, हम एक पहले तो हम चुप करके बैठे रहे थे, आपने देखा होगा, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर जब कश्मीरियों की वो रिपोर्ट बीबीसी ने उसको दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने दिया, तो उसके बाद हम भी चौंके, हम भी बाहर आए। हमें भी, चूँकि हम तो वैसे होता पार्ट ऑफ दैट गेम, उस पूरी गेम का हम हिस्सा थे हैं। और हम क्या, हम सारे हिस्सा हैं उसके, ना चाहते हुए भी हिस्सा हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, हमारे ऊपर वो ड्राफ्ट किया जा रहा है वो हर चीज़ जो हम शायद कभी भी ना चाहें। तो लेकिन एक होता है जो अप्रोचेज़ हैं, वो एक हायर अप्रोच होती है, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन हमारे अंदर ये जो अजीबो गरीब स्टीरियोटाइप है, मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर है, और मुस्लिम उम्मा मदद को क्यों नहीं आई हमारी, किस तरह मदद को, चेचनिया में मुस्लिम उम्मा ने मदद क्या कौन सी की आपकी, बोस्निया हर्ज़गोविना में कौन सी मदद मुस्लिम उम्मा ने की आपकी, इराक़ में कौन सी मुस्लिम उम्मा ने आपकी मदद की है, मेरी और आपकी, हमने क्या उनकी मदद की। या अफ़गानिस्तान में मुस्लिम उम्मा किधर गई थी मदद करने, बर्मा में आपके देखें मुस्लिम उम्मा किधर है। और फिर उसके बाद OIC की बात कर रहे हैं आप लोग, फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा है क्या? अभी आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा क्या है, और अपनी इकॉनमी आप देख लें। दुनिया में जो वॉर का सोफिस्टिकेटेड जो पैराडाइम है, जो न्यू पैराडाइम है, वो क्या है? अगर हम वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब ये कोई इससे वेपन से नहीं होनी है। अब वेपन क्या है? इकॉनमी है। तो आप अपनी इकॉनमी का हाल देख लें, वो उधर से घुमाते हैं अपने इशारे, यहाँ आपकी स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। वो उधर से इशारे घुमाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज अप हो जाती है। वो उधर, यानी आपकी पूरी इकॉनमी इस मुल्क की, हमारे मुल्क की, हमारा GDP देखें किधर जा रहा है, दुनिया में हम क्या कहाँ इस वक्त फॉल करते हैं। तो ये है वॉर। उस वॉर में देखें कि क्या आप किस जगह खड़े हैं, आपका मुकाम क्या है इंटरनेशनल फ्रेम में, जो फ्रेमवर्क है उसमें आप कहाँ हैं इकॉनमी के हिसाब से। तो जंग भी अगर हमें लड़नी है तो उसका ताल्लुक भी इकॉनमी से है। कब तक लड़ सकते हैं, कितने दिन लड़ सकते हैं, कितने दिन तक दुश्मन को रोक सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकती है आपकी इकॉनमी। तो आपका तो, हमारा तो बाल बाल कर्ज़े में जो है जकड़ा हुआ है। हम तो कर्ज़ों पे कर्ज़े लेके, कर्ज़ों को अदा करने के लिए कर्ज़े लेके अदायगी कर रहे हैं। वो हमें बताते हैं कि आपने बिजली का इतना इजाफ़ा करना है, गैस का इतना इजाफ़ा करना है, इतनी सब्सिडी ख़त्म करनी है, इतना बढ़ाना है, और ये टैक्स लगाना है, ये टैक्स लगाना है। वो हमें ऑर्डर देते हैं, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग किधर हैं यार, कहाँ हैं, कैसी बातें करते हैं। मुझे तो फेसबुक पे बड़े बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जो लोग हैं, उनकी बातें सुन के जो पता नहीं वो कहाँ रह रहे हैं, वो शायद अभी तक 1000 साल पहले कहीं जी रहे हैं।
उन्हें नहीं पता कि असल में ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। कैसी जंग भाई, ये सोफिस्टिकेटेड जंग है जो बता रहा हूँ मैं आपको। वो ये वेपन है, इकोनॉमी का वेपन है। और उस जंग में तो आप वैसे ही ऑलरेडी आप कुछ शिकस्त हो चुकी हुई है। पहले आप उसको किस तरीके से बूस्ट करें, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे रिसर्चर बने, दुनिया में अपने आप को साबित करें कि आप कुछ हैं। तो अभी तो दुनिया में आपकी इकॉनमी क्या है, आप खुद क्या हैं, आप तो दुनिया के कर्ज़ों से जी रहे हैं। दुनिया आपने जो कर्ज़े ले रखे हैं, जिसने भी लिए, जैसे भी लिए, जो भी हुआ वो उस पर हम नहीं जा रहे। तो वो भी तो पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम हम कह सकते हैं ना। तो ये अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। और उसके लिए वही जो धनाए राज हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वही जैसे पहला मिसरा है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम सारे अपने लेवल पर, अपनी सतह पर कुछ करेंगे, कुछ करना चाहेंगे या सोए रहेंगे। अगर हम सारे ही सोए रहेंगे तो बस फिर हम सोए रहेंगे। और हकीकतन हम सो रहे हैं, हम रियलिस्टिक नहीं हैं, हम रैशनल अप्रोच नहीं है हमारी। हम एक अफसानवी दुनिया में रह रहे हैं, हम एक मजाक की ज़िंदगी जी रहे हैं पाकिस्तानी। हमें रियलिटीज़ का नहीं पता। एक कहता है जी अभी पता नहीं क्या हो जाएगा और जाके हम कश्मीर फतह कर लेंगे। एक कहता है पता नहीं क्या हो जाएगा तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और यार वो आराम से बैठे रहेंगे, चलें हमारी फ़ौजें वहाँ पहुँच जाएंगी, ठीक है, हमारे अंदर जज्बा हुर्रियत बहुत ज़्यादा है। एटम बम तो इसी जज्बा हुर्रियत को नहीं देखता ना। वो एक लम्हे के 1000वें हिस्से में धुआं बन के उड़ जाना है। बिलियंस की जो लोग हैं उसको उससे मुतासर होंगे। अभी तक हिरोशिमा नागासाकी के वो असरात ख़त्म नहीं हो सके। दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं। और हमारे इस किस्म के जो जहलों वाली बातें हैं उससे लामहला असरात हमारे हाई कमान पे पड़ते हैं। वो भी सोचते हैं कि हमारी पॉपुलरिटी का ग्राफ कम हो रहा है, ये वो फला। अब रैशनल बनेंगे, हमें रियलिस्टिक होना है, हमें अब होश के नाखून लेने हैं, हमें अब वो अपने तारीख दौर को छोड़ना है यार। अब कुछ पढ़ लो। मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ और जो सीनियर्स हैं उन्हें भी कह रहा हूँ कि खुदारा ये पुराने ज़माने के नावलों से बाहर आ जाएं। दुनिया बहुत आगे चली गई है इन कहानियों से, इन नावलों से। नसीम हिजाज़ी साहब के नावल, वो दौर था, हमारी ज़रूरत थी, वो गुज़र गया, ठीक है। काश ऐसे नसीम हिजाज़ी कई अरबों में पैदा हुए होते, काश ऐसे नसीम हिजाज़ी यूरोप में भी पैदा हुए होते। उस सारे दुनिया के मुसलमान हैं वो उम्मा का वही तसव्वुर, वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वही परसेप्शन लेके होते ज़िंदा जैसे पाकिस्तानी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। मेरा ख्याल है जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं कि रियलिस्टिक बने और अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। कोई यूनाइटेड नेशंस जो भी इस वक्त मेरा ख्याल है जो जज्बा हुर्रियत है उसको अब दबा नहीं सकते। वो कोशिश कर रहे हैं दबाने की। वहाँ उनको मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, बर्बादी मची हुई है इस वक्त श्रीनगर में, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में। तसव्वुर नहीं किया जा सकता उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे सोच में भी नहीं आ सकता। लेकिन ये सारा कुछ अभी शाम में भी हुआ है, इराक़ में भी हुआ है, अफ़गानिस्तान में भी हुआ है, बर्मा में भी हुआ है। कोई किसी की मदद को नहीं आया। और खुदा ना पहले पाकिस्तान की हिफाजत करो, पाकिस्तान को बचाओ यार। मुझे तो डर लगता है जब वो मैं देखता हूँ कि माजी में क्या हुआ, उधर बगदाद में क्या हुआ। मुझे तो सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 1492 में उंदलस में जहाँ हमने 800 साल हुकूमत की, तहज़ीब दी यूरोप को हमने, क्या हमारे साथ हुआ। मुसलमान ढूंढने से नहीं मिलता वहाँ। उन्होंने कहा या ईसाई हो जाओ या चले जाओ यहाँ से। और यही मोदी कह रहा है, यही आरएसएस कह रही है, यही उनका एजेंडा है कि या हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं इस हिंदू हो जाओ या दफा हो जाओ यहाँ से। अब तो पाकिस्तान को भी वो नहीं बख्शने को तैयार है। उनकी ज़रा आप उनके जाके उनकी वो उनका जो एजेंडा है उसको देखें क्या है उनका एजेंडा उनका।
रोंगटे खड़े कर देने वाले एजेंडे हैं इनके। इंतहा पसंद लोग हैं। तो उनकी इंतहा पसंदी का मुकाबला हमें इंतहा पसंदी से नहीं, दानिशमंदी से करना है। दुनिया को उनकी इंतहा पसंदी को बताना है। बचाए हम दुनिया को उनकी इंतहा पसंदी बता सकते, हम अपने ही मुस्लिम ममालिक के अंदर, यानी कितनी अजीब और दिलचस्प और हैरत अंगेज़ सिचुएशन है, ख़ास तौर पे जो नसीम हिजाज़ी के और एक कमांडो और मैं एक जासूस था और इस किस्म के पुराने जो एम असलम साहब के तारीख़ी नावल थे और इसके अलावा उनसे जो मुतासरीन हैं उनको तो समझ नहीं आ रही होगी कि हुआ क्या है। कि वो जिस वक्त कश्मीर में दुनिया जिसने पहले तो अहमदाबाद में मुसलमानों को इतना शहीद किया, जला दिया, और उसके बाद वो शख्स जीता, वहाँ वोट लेके दोबारा जीता हिंदुस्तान के। इससे नज़र लगाएं कि उनमें इंतहा पसंदाना एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। और इंतहा पसंदी का मुकाबला इंतहा पसंदी से नहीं होता, दानिशमंदी से होता है। इकॉनमी मजबूत करने से होता है, अपने आप को मजबूत करने से होता है, दूसरों की से कर्ज लेके उधार लेके ज़िंदा रहने से नहीं होता। तो हमें ये देखना है, हमें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, हमें अपने जो अप्रोचेज़ हैं उनको साइंटिफिक अप्रोच की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। तब जाके हमारी कुछ बेहतरी होगी। कश्मीरी ख़ुद उठ खड़े हुए हैं और वो एक नया जो मंजरनामा बनने जा रहा है, एक वो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें जो तय हो चुका है, जिसके मुताबिक ये सारा गेम चल रही थी। एक वो मंजरनामा है जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग बना रहे हैं, जो 3 हफ्ते से उन्होंने, क्योंकि 3 हफ्ते तो अभी है, वो मुसलसल चल रहा है, कई डेकेड से चल रहा है, वो मंजरनामा बना रहे हैं। असल मंजरनामा वो बनाएंगे और वो लिखेंगे हिस्ट्री, तारीख़। वो अपनी किस्मत का फ़ैसला ख़ुद करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के हमारे बहन भाई। और मैं अल्लाह की रहमत से यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाएंगे, चूँकि वो मदद करता है उन्हीं लोगों की जो अपनी मदद आप करते हैं। वो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, वो बाहर निकल आए हैं। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें होशमंदी के साथ दानिशमंदाना फ़ैसले करने की ज़रूरत है, होश के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।